फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बथुआ साग। तो बथुआ साग को हम लोग बैगन के साथ में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिए हैं, जिसे इस तरह से कट कर लिया है और इसे पानी में अच्छे से वॉश करके पानी में डुबा कर ही रखना है। तो साग को भी हमने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हींग लिया है, तो इसमें अब हम गर्म पानी डाल देंगे थोड़ा। और इसे हम लोग बिना प्याज लहसुन के ही बनाते हैं, तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम सरसों तेल डालेंगे लगभग 2 चम्मच और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च लिए, जिसे बारीक काट लिया है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। आप इसमें अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक, हींग और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम मेथी के दाने डालेंगे आधा चम्मच तड़के के लिए, और 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और उसी के साथ थोड़ा सा हींग हम डालेंगे। और इसे अच्छा सा ब्राउन कलर आने देंगे। तो देखिए मेथी का कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, और हरी मिर्च का कलर थोड़ा चेंज होने देंगे। इसी के साथ में आप अदरक का टुकड़ा भी बारीक कट करके या ग्रेट करके उसे डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा साग। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और इसी के साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। और थोड़ा सा हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप लोग चाहे तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं, वरना साग में तो हल्दी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें हम जो हमने बैगन काट के रखे हैं उसे हम डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ अब हम साग इसमें ऐड कर देंगे। बथुआ साग ठंडियों में बहुत बिकता है, सीजनल साग है और बहुत हेल्दी साग होता है, और बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। तो अब सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन से ढक के हमें पका लेना है, जब तक कि साग का पूरा पानी सोख ना जाए। ढक्कन से ढकने के बाद ये पानी छोड़ने लगेगा और इसी में ये पक जाएगा। तो इसे अब हम ढक्कन से ढक के पका लेते हैं। तो देखिए ये आधा गल चुका है। तो हमने जो गर्म पानी में हींग रखा था, अब उसे हम इसे इस तरह से डाल देंगे
ताकि स्वाद अच्छा आ जाए। ये साग बहुत ही कम मसालों में, कम तेल में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्दी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिन्होंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है। बैगन के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। ऐसे इस तरह से कड़छी मारने से जो बैगन है वो साग में अच्छे से मिक्स होगा और जो भी डंटियाँ होगी वो भी अच्छे से इस तरह से करने से गल जाएंगी। इस तरह से बैगन बथुआ जिसने भी ट्राई अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर एक बार बना के देखें। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ हम इसे बना के खाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका और बहुत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। तो जिसने भी अभी तक इस तरह से ट्राई नहीं किया है बिना प्याज लहसुन के, वो लोग ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए, तैयार है बैगन और बथुआ की सब्जी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी यदि अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।